वत्स जी हमारे बीच हैं, संगठन सचिव भारत विकास परिषद से। और आज हम यहाँ पे पर्यावरण दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। अब मैं लेकिन देखो हिसाब से मुझे इसके लिए शुभकामनाएं देनी चाहिए कि आज पर्यावरण दिवस है, लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं वो शुभकामनाएं देने लायक हम काम कर नहीं रहे हैं अपने पर्यावरण के लिए। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में कितनी ज़्यादा आग लगने की खबरें आ रही हैं। दिल्ली में तो हर दूसरे दिन इतनी भयानक आग का हमें सामना करना पड़ रहा है, घरों में, बिल्डिंगों में, हर जगह। तो ये ना सिर्फ संसाधनों की कमी से रिलेटेड है, बल्कि ये पर्यावरण से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि प्री मानसून ये जो अत्यंत उच्च तापमान जो हो रहा है, ये सब पर्यावरण के जो हम लोगों की तरफ से गलतियां हो रही हैं उसकी वजह से इतना ज़्यादा हो रहा है, दुष्परिणाम है जो कि हम सबको भुगतने पड़ रहे हैं। तो इसके लिए हमारा क्या कहते हैं, अब अगर हम इसके लिए सचेत नहीं हुए, मतलब ये सही समय है कि हम इसके लिए सचेत हो जाएं और कुछ कदम उठाएं, क्योंकि अगर अब हम अभी भी सचेत नहीं हुए तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही खतरनाक यहाँ का वातावरण छोड़ के जाएंगे, जो कि उनके रहने लायक नहीं होगा। जिस तरह से धुआं, प्रदूषण, नदियों में आप देख रहे हैं नदियों में कितना प्रदूषण बढ़ रहा है और सब है। तो इसके लिए अगर मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊं तो जैसे आप पहाड़ों पे जाते हैं, अब पहाड़ों पे आजकल एक नया फैशन हो गया है पहाड़ों वाली मैगी। तो पहाड़ों वाली मैगी के चक्कर में आप देखते हैं वो पन्नियाँ जो होती हैं मैगी की, कितने बड़ी क्वांटिटी में वो पहाड़ों के ऊपर डंप होती हैं। जो खाने वाली प्लेटें हैं जिसमें लोग मैगी खाते हैं, प्लास्टिक के फॉर्क यूज़ करते हैं, कहाँ जाता है? सब यूँ ही पहाड़ों पर डाल दिए जाते हैं। तो कितना ज़्यादा हम इसको एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई प्लास्टिक का वन टाइम यूज़ प्लास्टिक को हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर इसमें हम थोड़ा सा गौर करें तो जो हमारे पुराने समय के हमारे पूर्वज थे, तो ऐसा नहीं थे कि वो कंजूस थे, लेकिन वो संसाधनों का उचित इस्तेमाल करना जानते थे। अभी आप देखिए कि हम जब बाहर निकलते हैं तो हम ज़्यादातर टिश्यू पे डिपेंडेंट रहते हैं कि रेस्टोरेंट में जाएंगे तो टिश्यू मिल ही जाएगा। कितने लोग हैं जो आज अपनी जेब में रुमाल रख के चलते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी देखिए हम लोगों के पास फिर भी हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है तो जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें आप देखेंगे बहुत कम बच्चों को ये आदत है कि वो अपने साथ में जेब में रुमाल लेके चले, रुमाल किसी के पास होता ही नहीं आज की। बिल्कुल, क्योंकि सब बच्चे टिश्यू वन टाइम यूज टिश्यू पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। ठीक है। सेकेंडली हम देखते हैं कि पानी की बोतल, अब पानी की बोतल भी पहले जब आदमी घर से निकलता था अपनी स्टील की, कांच की कुछ बोतल लेके जाना सबकी एक आदत में शुमार था, लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है, डिस्पोजेबल बोतल हर जगह मिल ही जाती है, पानी कैरी करने की क्या ज़रूरत है। तो सब हमारी जनरेशन जो है वो डिस्पोजेबल पे वन टाइम प्लास्टिक यूज़ को बढ़ावा देने में लगी हुई है, क्योंकि हम ही शायद कहीं ना कहीं उनमें ये संस्कार नहीं डाल रहे हैं कि भाई घर से पानी की बोतल लेके जाना, रुमाल लेके जाना। और तीसरा जो आज हम करने वाले हैं कि आज हम सबको प्रेरित करने के लिए ये जूट बैग सबको उपहार में देने वाले हैं, जिससे कि हम कपड़े का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और वन टाइम जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन, हम जैसे दुकान पे जाते हैं कुछ भी सामान लेना है हम लेके जाना भूल जाते हैं तो उसी से मांगते हैं भैया पन्नी में डाल के दे दो, तो लेकिन वो पन्नी में ला के फिर हम क्या करते हैं, वो डस्टबिन में डंप होता है। तो अगर हम याद से अपनी गाड़ी में 1-2 थैले इस तरह के रख लें तो जहाँ पे भी हम कहीं दुकान पे उतरें तो अपना इसमें सामान डलवा के लेके आए, इसमें कोई शर्म नहीं है। पहले के लोग बहुत थैले यूज़ करते थे और वो कंजूस नहीं थे, वो वातावरण के लिए सचेत थे। पर हम क्या हो गए हैं कि हम इन चीज़ों में शर्म महसूस करने लग गए हैं कि अपना थैला लेके उतरना, दुकान में अपने थैले में सामान डलवाना हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद हमारी इज्जत में कमी लगती है, वो या कन्वीनियंस कह लीजिए। बट हमें वापस पीछे मुड़कर जाना होगा अगर हमें अपने वातावरण को बचाना है, और इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान देना होगा, जिससे कि हम अपने आने वाले बच्चों को एक अच्छा वातावरण उनके लिए छोड़ के जाएं। क्योंकि इस टाइम क्या है, धरती माँ पुकार मचा रही है, धरती माँ परेशानी में है, धरती माँ दर्द में है, और जब धरती माँ दर्द में हो तो उसके बच्चे कैसे खुश रह सकते हैं? तो हम उसके बच्चे हैं। देखिए, हम ये जो पर्यावरण दिवस मना रहे हैं हम धरती के लिए नहीं मना रहे हैं, हम अपनी जान बचाने के लिए मना रहे हैं, क्योंकि धरती को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एक बार ऐसे हिलेगी और सब प्रलय आ जाएगी और धरती बिल्कुल ठीक वापस पहले जैसी हो जाएगी कुछ साल हम लोग गए कहाँ। बिल्कुल। तो वो उसको अगर अपने को ठीक करने पे आई धरती, वो अपने आप को ठीक कर लेगी, लेकिन जाने किसकी जाएंगी, हमारे जो मानव समाज है उसकी जाने जाएंगी। तो अगर हमें ये बैलेंस को, ये पर्यावरण के इसको बना के रखना है बैलेंस को, तो हमें सचेत हो जाना चाहिए और वापस से अपनी जो चीज़ें जहाँ जहाँ हम कटौती कर सकें, लाइट है,
अब देखिए आजकल एसी का यूज़ कितना ज़्यादा बढ़ गया है, कितना ज़्यादा, मतलब हम रह ही नहीं पाते हैं एसी के बिना। और जबकि थोड़ा सा भी जब अच्छा मौसम हो तो हम सिर्फ पंखे या सिर्फ कूलर में वो कर सकते हैं, लेकिन कूलर अगेन अब स्टेटस सिंबल कि भाई कूलर कौन लगाता है, आजकल सब एसी चलाते हैं। बट कूलर से आप कितना ज़्यादा ये बिजली का बचाव कर सकते हैं। एसी से जो हानिकारक गैस निकलती हैं पर्यावरण के लिए, उसका बचाव कर सकते हैं। तो हम थोड़ा मिक्स यूज़ कर सकते हैं कि ज़्यादा गर्मी हो तो एसी यूज़ करें, जब तक काम चल सकता हो तो छोटे कूलर चला के उसका यूज़ करें। उसके बाद जैसे कमरे से बाहर निकलते हैं तो हम अपने बच्चों को भी आदत डालें कि लाइट पंखा बंद करके कमरे से बाहर निकले, वो भी आजकल नहीं कोई कर रहा है। फिर पानी वगैरह के यूज़ के लिए तो सभी कहते हैं इसी से पानी टपकता है, उसको यूज़ करिए, उसको गमलों में डालिए। जिस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं हमें बचाना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कूड़े को अलग अलग करना है, जैसे कि पन्नी वाला कूड़ा डिस्पोजेबल जो कि रिसाइकिल हो सकता है वो अलग जगह पे जाए, प्रॉपरली उसका डिस्पोज ऑफ हो। लेकिन इतनी जहमत कोई नहीं उठाना चाहता, इतना कोशिश कोई नहीं करना चाहता, तो सारा कूड़ा एक ही कूड़ेदान में डाला जाता है और वो सारा फिर जाके पहाड़ों पे कहीं पे भी डंप होता है, जो कि वो और हमारे वातावरण को और दूषित करता है। तो अगर हम इन छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो छोटे छोटे स्टेप हमें बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।